मेरे प्रिय भाई और बहनों, जल्दी ही हम प्रभु के जन्म का पर्व मनाएंगे। मैं एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं चारों ओर लोगों को, विश्वासियों को और मसीहियों को प्रभु के जन्म के पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते हुए देखता हूं। लोग उसके बारे में पहले से चर्चा करते हैं, विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, तैयारियां करते हैं। जो नशा खाते पीते हैं वे इस आगमन काल में उसे छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही आशा का संकेत है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना से जुड़े हैं और आपको इस प्रार्थना के जरिए प्रभु की कृपाएं, आशीषें मिल रही हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हमें आशीर्वाद दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है। आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है। ये आसान होता तो सारी दुनिया इसके पीछे चलती। और आध्यात्मिक लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं, हालांकि वे बहुत ही गहरे थे अध्यात्म में। कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 12 में कहते हैं कि मेरे अंदर एक कांटा है जो मुझे चुभता रहता है, जो मुझे परेशान करते रहता है। वो कौन सा कांटा हम नहीं जानते। रोमियों के पत्र के अध्याय 7 में पौलुस कहते हैं कि मैं 2 दिशाओं में खींचा जा रहा हूं। पौलुस एक आध्यात्मिक पुरुष थे, इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं 2 दिशाओं में खींचा जा रहा हूं। रोमियों के पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं, मैं जो भलाई चाहता हूं वो नहीं कर पाता। मैं जो भलाई चाहता हूं वो नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। कि हमारे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं होता है। हम जो करना चाहते हैं, हमें जो करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते हैं। हम जो करना नहीं चाहते हैं वही कर बैठते हैं। अब बताइए, कौन नशा खाना पीना चाहता है, अपने शरीर को बर्बाद करना चाहता है, परिवार की शांति उड़ाना चाहता है, बीवी बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाहता है? चाहता नहीं है, लेकिन करते हैं लोग। कौन व्यभिचार करना चाहता है, अपनी पत्नी या पति से बेवफाई करना चाहता है, अपने बच्चों को बदनाम करना चाहता है, लेकिन इंसान करता है। कौन क्रोध करना चाहता है, गुस्सा करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, लेकिन इंसान करता है। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? हमें गलातियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 17 में उसका जवाब मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं। पौलुस कहते हैं, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में एक द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। शरीर कुछ चाहता है, आत्मा की प्रेरणा कुछ और है। शारीरिक इच्छाएं हैं, मनोरंजन, ऐश, भोग विलास, नशे, वासना की तृप्ति, आंखों की तृप्ति, पद का मोह, आदि आदि। लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा है प्रेम, सेवा, मेल मिलाप, क्षमा, शांति, आत्म संयम आदि आदि। ये दोनों आपस में टकराते हैं। दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। शरीर की इच्छाएं और आत्मा की प्रेरणाएं, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। ये परस्पर विरोधी हैं। इसीलिए
लड़ाई चलती रहती है। और हम सबके अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी इंद्रियां लड़ाई का मैदान है। बराबर लड़ाई चलती रहती है। और इस लड़ाई का संकेत हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। जब हमारे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है तो वह हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, हमारी नजरों में दिखाई देता है, हमारी वाणी में दिखाई देता है, हमारे हाव भाव में, हमारे व्यवहारों में दिखाई देता है। और जब हमारे अंदर ये आत्मा और शरीर के बीच की लड़ाई चल रही है तो नतीजा क्या होता है? अशांति, बेचैनी, व्यग्रता, उत्कंठा, भविष्य के बारे में चिंताएं। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 5 और 6 में पढ़ते हैं, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। एक बार और सुन लीजिए, पौलुस कहते हैं जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं। जो शरीर की इच्छाओं के अनुसार से संचालित हैं वे शरीर की आवश्यकताओं के बारे में ही सोचते रहते हैं, शरीर की बातों की चिंता करते रहते हैं। शरीर को बनाए रखना, सुंदर रखना, स्वस्थ रखना। शरीर का मतलब यहां पे संसार भी है, सांसारिक मोह, सांसारिक चीजें, धन दौलत इत्यादि, इसी के बारे में इस चिंता करते रहते हैं। और जो आत्मा से संचालित हैं वो आत्मा की चिंता करते हैं। और शरीर का परिणाम क्या है? मृत्यु। शरीर का परिणाम है मृत्यु। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। शरीर हमें कहां तक ले जा सकता है? शरीर हमें कब्रिस्तान तक ले जा सकता है। शरीर हमें स्मशान घाट तक ले जा सकता है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 उसके वाक्य 7 और 8 में प्रभु कहते हैं, सब शरीरधारी घास के सदृश है। सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। प्रभु क्या कहते हैं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु कहते हैं कि हमारा शरीर घास की तरह है, इसका सौंदर्य फूल की तरह है, मुरझा जाता है, सूख जाता है, लेकिन हमारे अंदर ये टकराव चलता रहता है। शारीरिक इच्छा, सांसारिक मोह और दूसरी तरफ आध्यात्मिक प्यास, ईश्वर की खोज। एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक बंदर एक घर में गया और बंदर ने घर के अंदर एक छोटे से मटके में गुड़ देखा। उसने अपना हाथ उस मटके के अंदर डाला और मुट्ठी भर गुड़ लिया, लेकिन उस मटके का मुंह बहुत छोटा था, सकरा था, इसलिए वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाया। अब उस बंदर को कौन समझाएगा, भाई उतना ही अपनी मुट्ठी में भर लो कि तुम अपने हाथ को सुरक्षित बाहर ला सकते हो। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम एक तरफ आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सांसारिक मोह में लिप्त हैं। आध्यात्मिक जीवन, सांसारिक मोह, दोनों ओर हम खींचे जाते हैं। बताइए ईमानदारी से कि आपके जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? सब लोग आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं,
यहाँ तक बड़े मजे की बात है, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जीवन ठीक इसके विपरीत है। हमारे जीवन में ये लड़ाई चलती रहती है। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में कहते हैं, तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें एक को चुनना होगा, एक को अपना मालिक बनाना होगा, दूसरे को अपने गुलाम बनाना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं दो मालिकों की तुम सेवा नहीं कर सकते। हमें याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में पढ़ने को मिलता है। याकूब कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। याकूब कहते हैं कि कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? और जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। दोनों की सेवा नहीं हो सकती है। हमें चुनना होगा, हमें चुनना आवश्यक है। हमें यूहन्ना के पत्र के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 15 और 16 में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16, यूहन्ना कहते हैं, तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। और एक बार सुनिए, यूहन्ना कहते हैं तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है, प्रभु के मार्ग पर चलना है, तो हमें चुनना होगा। हमें चुनना होगा। हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, ये कब समाप्त होगा, बंद होगा? उस समय समाप्त होगा जब एक पार्टी, एक दल ये स्वीकार करे कि मैं हार गया। जब शरीर आत्मा के अधीन हो जाएगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी, हमारे अंदर शांति आ जाएगी। हमें विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 19 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुनो। हमें चुनना होगा, हमें अधीनस्थ होना पड़ेगा। हमारे शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करना होगा। अगर हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे तो हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 8 में पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 11 में बहुत सुंदर वचन है, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वो अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है, अगर हम अपने शरीर को आत्मा के अधीन करेंगे तो ईश्वर का जीवन हमारे अंदर बहने लगेगा। वही शरीर जो आज तक हमारे लिए पाप का कारण बना था, वही शरीर हमारे लिए आशीष का माध्यम बनेगा। न केवल हमारे लिए बल्कि लोगों के लिए भी आशीष का माध्यम बनेगा जब ये शरीर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें चुनना होगा। आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम ईश्वर की शांति का एहसास करना चाहते हैं, परिवार में ईश्वर का प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, तो हमें ईश्वर के अधीन होना पड़ेगा। हम अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं जी सकते हैं। हम संसार के मोह में लिप्त होकर जीवन नहीं जी सकते हैं। संसार हमें वो शांति नहीं दे सकता है जो प्रभु हमें दे सकते हैं। संसार हमारे परिवार में वो एकता नहीं ला सकता जो प्रभु ला सकते हैं।
संसार हमें वो प्रेम नहीं दिला सकता, आनंद नहीं दिला सकता जो प्रभु दे सकते हैं। अगर हम प्रभु से चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीवन जीने की आवश्यकता है। हमारे शरीर को आत्मा के अधीन करने की जरूरत है। हम धीरे धीरे अपने जीवन को प्रभु के अधीन करें। एक बहुत सुंदर वचन संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं कि ईसा मसीह ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। जिस समय यीशु आपको अधीन कर लेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो हमें चुनना होगा, यीशु को चुनिए। यीशु को चुनना जीवन को चुनना है। यीशु को चुनना आनंद चुनना है, शांति चुनना है। यीशु को चुनना अनंत जीवन चुनना है। हमें अपने जीवन को प्रभु के अधीन करना है और प्रभु को चुनना है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस समय हम अपने जीवन को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रभु के अधीन करेंगे, आप देखेंगे कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमारा संरक्षण करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में अपने जीवन को बहाएंगे। आज मैं आपसे सारी बातें बोल रहा हूं, एक समय था जब मेरा शरीर मेरे ऊपर हावी था, और जब तक मेरा शरीर मेरे ऊपर हावी था, पवित्र आत्मा को के अधीन होने को तैयार नहीं था, मेरे अंदर वो सारी बातें थी जो आप हम सब में अनुभव हम करते हैं। शरीर मुझे सताता था, शारीरिक इच्छाएं, सांसारिक मोह सताते थे। लेकिन जब से मैं प्रभु के अधीन होना शुरू किया, अपने आप को एक एक करके समर्पित करना शुरू किया, मेरे जीवन में प्रभु की शांति आ गई, प्रभु का आनंद आ गया। आप जानते हैं कि मेरे पैर टूट गए, लेकिन वो मेरे आनंद को छीन नहीं पाया। मैं आज भी आनंदित हूं, जितना पहले था, शायद पहले से ज्यादा, क्योंकि अभी धीरे धीरे प्रभु ने मुझे अपने अधीन करने का प्रयास किया हो रहा है। तो जितना हम प्रभु के अधीन होते जाएंगे, उतना हमारे अंदर प्रभु की शांति आएगी, प्रभु का आनंद आ जाएगा। हमें अपने आप को प्रभु के अधीन करने की जरूरत है। आंखें बंद कीजिए। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें अपने शारीरिक इच्छाओं, वासनाओं और सांसारिक मोहों को समर्पित करने की जरूरत है। हम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। हम अपने आप को समर्पित करें, धीरे धीरे प्रतिदिन अपनी कमजोरियों को समर्पित करते जाएं। कि आपके अंदर नशा, खाने पीने की आदत है, छोटी छोटी एक एक चीज को बंद करते जाइए। कि आपके जुबान पर आपको नियंत्रण नहीं है, गाली देते हैं, चुगली करते हैं, बुराई बोलते हैं, एक एक बात पर नियंत्रण लेते जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन करते जाइए। आप देखेंगे पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा की शांति आपके अंदर आएगी। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को तू आशीर्वाद दे रहा है, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने के लिए कृपा दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि उनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, तेरे आत्मा के अधीन होते हुए धीरे धीरे बंद हो जाएगी। वे तेरी शांति का एहसास करने लगेंगे। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए यीशु। एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद दीजिए, शांति का वरदान दीजिए, ईश्वर के गुलाम बनने की कृपा दीजिए, यीशु के दास दासियां बनने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा